एवरीवन। आज मैं यहाँ कोई भी नया टॉपिक लेकर के नहीं आई हूँ। जैसे कि मेरे पुराने कुछ टॉपिक्स थे, बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, देन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पार्ट 2, और सेव योर टाइम, देन यू ऑलवेज यंग, अब और कोई भी टॉपिक हो गए तो उसमें जो मैंने बात कही कि यू शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड और आपको सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, तो सुनकर कुछ लोग मुझसे पहुंच गए या मेरे पास में पहुंच गए या कॉल किया कि मैडम हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। मतलब उनका ये कहना था कि हमारी प्रॉब्लम इतनी वर्स्ट है, इतनी बड़ी है कि मैडम इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ पे फोकस किया जा सकता है या इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे कैसे हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हैं, तो मेरी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम में बताओ। तो जैसे उन लोगों से बात हुई या फ़ोन पे बात हुई या मिलकर बात हुई तो उनको तो सॉल्यूशन देना हुआ, लेकिन आज मेरे दिमाग में आइडिया आया कि देखो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो वो तो मेरे साथ बात किए, लेकिन ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे कि सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की होगी। तो चलो आइए, सवाल तो उनके थे लेकिन जवाब हमारे हर सब्सक्राइबर को और हर पर्सन जो व्यू करता है उनको हम देते हैं। तो आइए देखते हैं वो सवाल क्या थे। तो वो सवाल मैंने कुछ कीवर्ड्स में लिख के रखे थे मुझे याद रहने के लिए, तो एक एक मैं सवाल देखती हूँ और बताती हूँ आपको। हाँ, तो पहला सवाल यहाँ पे ऐसा था कि एक लेडी बोल रही है कि मेरी 60 साल की उम्र है, आज की डेट में मेरे पति नहीं है, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है गरीबी में ऐसे ही गई है, यानी मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरा जो बेटा और बहू है वो मुझे अपने पास में आज रखना नहीं चाहते। तो उनका कहना है कि इसमें क्या पॉजिटिव है। तो एक्चुअली उन्होंने ये भी कहा है कि मैडम आपकी मैंने वो वाली वीडियो देखी थी जिसमें दिया था आपने सिंधुताई सपकाळ का एग्जाम्पल। मैं तो खुद मोबाइल जानती भी नहीं हूँ, लेकिन पहचान के किसी लड़के ने, बोलते ना खुदा के नेक बंदे ने ला करके दिखाया और मुझे लगा कि आपसे कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो प्रॉब्लम मैंने आपके पास में रखी है। अगर आप अब तक मेरी कोई बात समझ गए होंगे कि कैसे पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है, तो आपके माइंड में जो भी आ रहा होगा सॉल्यूशन तो आप सोच सकते हैं, मैं तो बता ही रही हूँ। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, पहले ये कि उनके पास्ट में जो कुछ हुआ वहाँ पे डेफिनेटली उनकी कुछ गलतियाँ रही है, उनके पास्ट में जो कुछ भी उनके साथ में हुआ, अब ये तो हम दोहरा नहीं सकते उनको, वो तो हम बदल नहीं सकते। उनके पास्ट में जाकर के हम उनको सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि आपने ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम उनको सॉल्यूशन ये दे सकते हैं। मैंने उनको ये सॉल्यूशन दिया सबसे पहले कि आपका बेटा और बहू आपको अपने पास नहीं रखता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपको कुदरत ने मौका दिया है आपकी वो हर हॉबी, वो हर क्वालिटी आज आपको मेंटेन करने की, कि जो जैसे उन्हीं से मुझे पता चला था कि जब वो यंग थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उनमें कुछ टैलेंट था, तो उसके लिए उनके पति ने, उनके सास ससुर ने उनको मौका नहीं दिया था और फिर वो पूरा टैलेंट उनका घर में ही गया। तो जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, तो मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये गुड न्यूज़ है, आज मौका है। जैसे शुरू में आपके पास में क्या था, आपको सास ससुर की सेवा करनी थी, दिन आपको बच्चे हुए थे, आपको बच्चे पालने थे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी आप सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, अभी आपके बच्चे बहुत बड़े हो गए, मतलब लड़की है, शादी हो गई, लड़का है, तो अभी जैसे बताया है आपके सास ससुर नहीं, आपके हस्बैंड नहीं है, मतलब अगर आप खाना भी बना रहे तो आपको अकेले का खाना बनाना है और अकेले का काम करना है, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है। यू कॉन्टेम्पलेट ओवर इट, कि आप इसके ऊपर मनन करो कि ऐसी कौन सी मेरी चाहत थी, ऐसी कौन सी मेरी दबी हुई इच्छाएं थी कि मैं करूँ, ये मैं बनूँ, तो वो आज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एज इज जस्ट नंबर। आप ये निकाल दो कि मेरी उम्र कितनी हुई, अगर आप हेल्दी हैं, आप अपने माइंड को भी हेल्दी बनाइए, और ये मौका है कि आज वो कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं है तो आप अपना छोटे लेवल पे क्यों ना हो, अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी हॉबी मेंटेन कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप पहले करना चाहते थे, जिसमें से आप पैसा कमाना चाहते थे, आप स्वाभिमान से जीना चाहते थे, वो आज कुदरत ने आपको मौका दिया है, तो आप इस पर फोकस कीजिए। ये है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। देखो, आप अपने बेटे को नहीं बदल सकते, आप अपनी सिचुएशंस यानी अपने पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप उसके तरफ सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं, और थोड़ा आप अपने तरफ से एक कदम आगे उठाएंगे तो हो सकता है जिस लड़के ने आपको वीडियो दिखाया, ऐसे कई सारे लोग आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। तो आंटी बहुत खुश हुए। फिर दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है
कि एक पर्सन जिसने कहा है कि मेरी 50 साल की उम्र है और मेरे से तो मानो सारे भगवान ही नाराज़ हो गए हैं, खुशियों ने तो मुझसे मुंह फेर लिया है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ना मुझे कोई जॉब मिली, ना कोई मैं बिज़नेस कर पाया और ना मेरी शादी हुई है। तो उनका ऐसे मानना था कि नौकरी नहीं थी, बिजनेस नहीं था, तो किसी ने लड़की नहीं दी। ऐसा करते करते समय निकलता चला गया, 30 साल, 35 साल, 40 साल, और आज मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि ना मेरी शादी हुई, ना मेरे कोई जस्ट बहन भाई है। तो मतलब यहाँ पर देखो, हम ध्यान से समझते हैं कि वो पर्सन ये बोल रहा है कि खुशियों ने मेरे तरफ मुंह फेर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, और ना ही मेरी वाइफ है, यानी मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो क्या हम यहाँ पे समझते हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा? तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगी कि ऑफ कोर्स वो पर्सन 100% अपने पास्ट में नेगेटिव रहा है, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन रहा है। उन्होंने हमेशा अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स पे फोकस किया है, नेगेटिविटी पे फोकस किया है। उनके अंदर ये सारे गुण रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, देन आलस करना, टाइम का मैनेजमेंट नहीं होना, और कुछ गलत बातों पर जैसे विश्वास होना कि नौकरी चाहिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बिजनेस चाहिए तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स कुछ रहे होंगे उनके, तो इसलिए सिचुएशन आई है। लेकिन फिर भी उनके भी पास्ट में जाके हम उनको बदल नहीं सकते। मैंने कहा अंकल, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज आपकी लाइफ ऐसी है ताकि कुदरत चाहती है कि आप अपनी आगे की ज़िंदगी, देखो आप कहीं पर भी नहीं बंधे हैं। जहाँ पर लोग अपने ऑफिसेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बांध कर होते हैं, कहीं लोग यहाँ बंधे होते हैं कि मेरी बेटी की शादी होने की है, मेरे बेटे को जॉब मिलने का है, मेरी वाइफ जो है उसकी ये बीमारी है, मेरे घर की ये प्रॉब्लम है। आप ऐसे कोई भी बंधन में नहीं है, तो आप खुलकर सोशल वर्क कर सकते हैं। आप ऐसी कोई भी संस्था ज्वाइन कर सकते हैं कि जो सोशल वर्क कर रही है फिजिकली। पैसा आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, फिजिकली आपके पास में 24 आवर्स टाइम है। अगर उसमें से 6-8 घंटे आप अपने आराम के लिए निकाल लिए, तो बाकी सारा समय आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जो आपको बहुत अच्छा लगता है और इतना अच्छा लगता है कि बदले में बिना कुछ मिले वो काम आप कर सकते हैं, तो वो काम करने का मौका आपके पास में है, जिसका फ़ायदा आज जो भी कमज़ोर लोग हैं, जिनको भी आपकी ज़रूरत है आपके जैसे लोगों की, वो कर सकते। तो फिज़िकल लेवल पे आपसे जितना हो सकता है, मेंटली भी आपसे जितना हो सकता है, वो आप करेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि अकेले आदमी को ज़िंदा रहने के लिए लगता ही क्या है, 2 समय का खाना, 2 कपड़े और एक छत। तो बाकी तो जो जैसे शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, फिर बेटी की जिम्मेदारी है, फिर नाती है, पोते हैं, दामाद है, बहू के लिए चाहिए, तो वो एक्चुअली कितने दुखी है। तो यू आर लकी कि आपकी कोई बेटी नहीं है आपको बोलने के लिए कि पापा आपने हमको कुछ नहीं दिया, या बेटा नहीं हमारे लिए कुछ किया नहीं है, या आपकी वाइफ नहीं है कि अजी घर में रहो, मेरे साथ रहो। सो यूज़ योर गोल्डन टाइम, फोकस ऑन सॉल्यूशन, यू शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। इसमें और भी काफ़ी सारी बातें हो सकती है, लेकिन वीडियो में मैं इतना डिटेल शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इसमें अगर उस पर्सन ने पॉजिटिवली फोकस किया अपने सोल्यूशन पे, तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। आप खुद इस बारे में सोच सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक पर्सन का ये मानना है, मैडम मेरी ऐसी प्रॉब्लम है और इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है, कि उनका कहना है क्या पॉजिटिव इसमें हो सकता है, मैंने अपने लाइफ में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाया है, तो मेरा पैसा घर की जिम्मेदारियों में या मेरी बहनों की शादियां करने में या इधर उधर करने में बस निकल गया है। फिर मेरी भी शादी हुई और फिर जब थोड़ी खुशियाँ लाइफ में आने लगी, तो मैं एक बीमारी से जूझ रहा हूँ, जिस वजह से मैं ढंग से चल फिर नहीं सकता। तो इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है? अब एक्चुअली ये सवाल मुझे भी बहुत सिली लगा कि ये पर्सन तो इसमें खुद ही बहुत सारी पॉजिटिविटी देख सकता है। चलो फिर भी मुझसे पूछा है, मैंने सोल्यूशन दिया है, तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। कि सवाल आप समझ गए होंगे कि उनका कहना है कि हमने एक तो जीवन में जो भी थोड़ी बहुत कमाई की है, और वो हमने अपने बहनों की शादी के लिए या अपने जिम्मेदारी के लिए, परिवार के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारी थी उसमें गया है, और थोड़ा बहुत हम अपना सोचने लगे तो कोई बीमारी से जूझ रहे हैं। तो उनको डिटेल में पूछना हुआ कि बीमारी कैसी है, आप बोल सकते हैं मुँह से? बोले हाँ बोल सकते हैं।
आप चल सकते हैं? बोले थोड़ा बहुत चल सकते हैं। आपके दोनों हाथ कैसे हैं? बोले बढ़िया है, बेस्ट है, मतलब हाथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनको कहा, और थोड़ा बहुत जैसे उनको फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये वो थोड़ा सा पूछ लिया, और फिर मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बताती हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया, अभी वो पर्सन क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले वो पर्सन अपना जो नॉलेज है, मतलब जो भी वो पर्सन करता है, तो माना कि वो बाहर चलकर नहीं जा सकते, लेकिन उनके हाथ में जितना है, घर में एक जगह पर बैठकर वो पर्सन अपनी ऐड कर सकता है, जैसे भी पॉसिबल हो, सोशल मीडिया में हो, पैम्पलेट से हो, लोगों के साथ कांटेक्ट से हो, शुरू में इवन कॉल करके हो कि भैया मैंने ये काम इस तरह से शुरू किया है, तो आइए ज़रा हमारी भी सर्विस देखिए। तो बहुत सारे ये है, हम जैसे आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज बनाकर डाल सकते हैं, पैम्पलेट बना सकते हैं, या हमारे दोस्त भाई को हम हक से फ़ोन करके हम बता सकते हैं, या दोस्तों की हम एक मीटिंग लेकर उनको बता सकते हैं कि देखो भैया आज मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो मैंने ये सोचा है कि अपने परिवार के लिए मैं इस तरह से कुछ करूं, और मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं 100% इसमें मेहनत करूँ, मैं जितना चल सकता हूँ उतना चलूँगा, और जितना मेरे हाथ काम करते हैं पूरी हाथों की शक्ति लगा दूंगा, और ब्रेन तो पूरी तरह से अच्छा है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, और जितना मैं बोल सकता हूँ उतनी मेरी पावर मैं यूज़ करूँगा। तो इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? तो कुछ सॉल्यूशंस दोस्तों की तरफ से आएंगे। देखो, डायरेक्टली कोई पैसा तो नहीं देगा, लेकिन शब्दों में सॉल्यूशन कोई भी देता है, फिजिकली थोड़ी बहुत मदद कोई भी कर सकता है। तो ये एक हो सकता है उस पर्सन के लिए, या फिर उनके पास में जो भी नॉलेज है, जैसे आज आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कि ये भी हो सकता है कि आप कुछ सुंदर वीडियोस बनाओ और शेयर करो, जैसे YouTube पे, वो भी हो सकता है। या और क्या हो सकता है कि आप एक जगह बैठकर कोई छोटा मोटा दुकान लगा के ये कर सकते हैं। अब देखो, अगर वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा तो उसमें भी वो क्या बताएगा, दुकान डालने के लिए पैसा चाहिए, वही तो मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में पूरा पैसा था वो ऐसा ऐसा गया। अब बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात तो झूठ है, क्योंकि नेचर का रूल क्या है कि जो प्योर हार्ट से दूसरों के लिए कुछ करता है, यानी किसी की शादी की है, किसी को पैसा लगाए, कोई जिम्मेदारी रही है, तो अकॉर्डिंग टू नेचर्स रूल वो जाता नहीं है, वो मल्टीप्लाई होकर आता है। जैसे इसको बोलते हैं पावर, कि कौन सी पावर, देने की पावर, देने की शक्ति। तो ये हमें इसको हम बोलेंगे, और अलग शब्द में लर्न टू गिव, लर्न टू गिव, कि देना सीखो, लर्न टू गिव। कि इसीलिए तो हर बड़े आदमी ने, अब तक के साधु संतों ने इतिहास में बोला है कि देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। लेकिन उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है, तो ये टॉपिक अलग है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना मैं पक्का बताऊंगी कि अगर सही में सच्चे दिल से हमने किसी के लिए कुछ किया है, और हम ये बोल रहे हैं कि मैंने उसके लिए किया इसलिए मेरे पास में पैसा नहीं बचा, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो कुदरत हमारी जिम्मेदारी लेती है। या ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि हमने सबके लिए किया और हम फटे हाल है, हमारे हाल हो रहे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सच्चे दिल से देने वाला, करने वाला हमेशा ही खुश रहता है। तो ये अलग टॉपिक है, बट उनके लिए भी इतने सारे सॉल्यूशन थे। और हाँ, उन्हें अपने माइंड से सबसे पहले ये बात निकालनी चाहिए कि मैंने इतना कुछ किया इसीलिए मेरे पास में नहीं है। तो यहाँ पे पर्सन क्या हो गया, टोटली प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गया, यानी उसने क्या किया, प्रॉब्लम पे फोकस किया। अभी मैंने सबका किया, मेरे पास पैसे नहीं, आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। नो, मैंने सबका किया, पैसा गया, ठीक है, अब मुझे कुछ करना है, तो मैं क्या सॉल्यूशंस देख सकता हूँ। माना कि मैं पैरों से ज़्यादा चल नहीं सकता, लेकिन मेरे दोनों हाथों में शक्ति है, मेरे आँखों में शक्ति, मेरे कान सुन सकते हैं, मेरा ब्रेन जो है सोच सकता है, मेरे जुबान से मैं बोल सकता हूँ, इतनी सारी शक्तियाँ हैं, उसका यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमारे पास में जो है उसको हमें यूज़ करना है। मतलब आज के डेट में मेरे पास क्या है वहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँ, मेरे पास जो नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। तो जितना है जो है वहाँ से हमें स्टार्ट करने की आदत डालनी है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाँ, अगला सवाल है जैसे एक लेडी का कि मेरा पति गवर्नमेंट जॉब करता है और इसके अलावा उनको कुछ भी बोलूँ
जैसे उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, जैसे किसी संस्था से जुड़े हैं या सोशल कुछ कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है, तो ऐसी उनकी कोई सोशल लाइफ भी नहीं है और फिजिकली भी अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, ना कोई एक्सरसाइज करते, ना योगा करते, ना मेडिटेशन करते, फिजिकली भी ना कोई जिम जाते, कुछ भी नहीं करते, फिजिकली एकदम ही ज़्यादा वीक है। और स्पिरिचुअली भी जैसे मेडिटेशन करो या पॉजिटिव सोचो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो मेंटली अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो ये भी नहीं करते हैं। बस इतना है कि हर बात में वो ये बहाना लगाते हैं कि मेरी जॉब है, मुझे 10-12 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद में वो अपने फिजिकल, मेंटल, सोशल लाइफ को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। तो मैडम इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है? तो इसमें भी देखो, एक्चुअली फोकस की बात ये, मैंने शायद मैं अपने पुराने वीडियो में भी ये शायद नहीं, मैंने पक्का बताया था कि क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग हैं तो बताएंगे टाइम नहीं है, फिर बोलेंगे कि टाइम जैसे निकालने की बात की तो मैं थक जाता हूँ, फिर थक जाता हूँ इसका मतलब आप, जैसे मैं बोलूँगी आप फिजिकली वीक है तो आप अपनी हेल्थ बनाओ, हम ये बोलेंगे ना आप अपनी हेल्थ बनाओ। तो हेल्थ बनाने के लिए भी कुछ लोगों के पास नॉलेज होता है, किताबी नॉलेज है, मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं करते। जैसे मैंने बोला एक्ट एंड फ्लो, एक्शन नहीं करते हैं। उनको पता है कि हमें ये एक्सरसाइज करना है, योगा के ये हैंड्स करने से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, लेकिन वो नहीं करते। अगर वो करने लग जाए तो 8-8 बजे तक सोएगा कौन? और ऐसे लोगों की और प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो बहाना बताते ही है, लेकिन एक संडे जो मिलता है, तो देखो अगर वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है तो क्या सोचेगा, चलो मंडे से सैटरडे तक मेरा पूरा दिन मेरे जॉब में जाता है, तो संडे के दिन में मिनिमम 2 आवर्स, 2 घंटा मैं सोशल वर्क करूँ, या सैटरडे संडे 2 दिन क्यों ना हो मैं 2-2 घंटा सुबह योगा करूँ, एक्सरसाइज करूँ, जिम करूँ, या अपने फैमिली के साथ में 4-5 घंटे में एंजॉय करूँ, उनके साथ में समय बिताऊँ, या मैं नहीं रोज़ तो हर संडे मैं 2 से 3 घंटा कोई अच्छी बुक्स पढूँ, अच्छे वीडियोस देखूँ, जिससे मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। ये सभी चीज़ें वो पर्सन कर सकता है अगर वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो ये सभी बातें मैंने वो वीडियो में बताई थी, तो कोई भी कंडीशन वर्स नहीं है, लेकिन यह सवाल एक वाइफ का है, तो फिर वाइफ को उस लेवल से अपने हस्बैंड को समझाना होगा कि हस्बैंड खुद अपनी गलती को समझे, हस्बैंड खुद फोकस करे सॉल्यूशन पे। एनीवे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक लेडी कहती है कि मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी और रीति रिवाजों में मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कुछ बन नहीं पाई, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला है, इस तरह से। अभी उनके साथ में बातचीत करने के बाद में काफ़ी सारी बातें पता चली। तो सॉल्यूशन ऐसा है कि सबसे पहले जो चीज़ को हम दिल से चाहते हैं कि मुझे ये करना है, तो एक्चुअल कोई भी चीज़ आपकी आड़ नहीं आ सकती, कोई भी नहीं। और जो हमें लग रहा है आ रही है, दिस आर ऑल जस्ट एक्सक्यूजेस, सिर्फ और सिर्फ बहाने। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे, आप कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सही है कि हमने अगर उस समय ये कदम उठाया होता, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, तो शायद आज लाइफ कुछ और होती। तो जस्ट एक्सक्यूजेस, ये सब एक्सक्यूजेस है कि घर से परमिशन नहीं है, सास। देखो एक बहू जो है कुछ अच्छा काम कर रही है और घर में पैसा आ रहा है अच्छे रास्ते से, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के कोई भी सास ससुर या पति मना करेगा। या हाँ, इस पर मना हो सकती है मनाई कि जैसे उनकी सेवा में कोई कमी आ रही है, घर का कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो जो जिसके अंदर जिद है करने की, वो क्या करेगी लेडीज़, वो अपना समय बचाएगी। वो और देखो बहाने तो मैंने बताया ऐसे ऐसे आते हैं, कुछ भी बोलने जाओ तो बोलते हैं कि मैं बंधन में हूँ, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा दबाव है, बॉदरेशन है, इस तरह से। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सास अपने बहू को 4 बजे उठने से रोकती होंगी, कोई भी सास अपनी बहू को 1 घंटा योगा या एक्सरसाइज करने से रोकती होगी, मेडिटेशन करने से रोकती होगी, अच्छी बुक्स पढ़ने से रोकती होगी, अच्छे वीडियोस देखने से रोकती होगी, अच्छा सोचने से रोकती होगी, या फास्ट वर्क करने से रोकती होंगी। तो जहाँ नहीं रोकते वहीं से शुरुआत कर दो ना, बाकी सब एक्सक्यूजेस हट जाएंगे। तो जस्ट एक्सक्यूजेस है। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा पास में ये सवाल आया था, जैसे देखो एक लेडी का सवाल था, जैसे
वो तो उनको लगता है कि गरीब है, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इस तरह से चलते रहता है। लेकिन पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे लोगों के पास में जैसे एक्चुअली उनसे बातचीत करके पता चला, भी मैं सवाल डिटेल नहीं बता पा रही। तो प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास कभी पैसे नहीं रहते, यानी उनको कोई ये बताने जाता है कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करो, कोई भी उनके पास में कोई नेटवर्क मार्केटिंग लेकर जाता है, कोई बिज़नेस प्लान लेकर जाता है, तो उनका फोकस कहाँ पर होता है कि प्रोडक्ट्स खरीदने को भी तो पैसे लगते हैं, 5-7 हज़ार जो भी इन्वेस्ट करने को भी तो पैसे लगते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है। तो एक्चुअली हम किस एंगल से सोच रहे हैं, तो हमारे पास में देखो हमें कुछ चाहिए तो आपको एक बीज डालना पड़ेगा, है ना, लाखों का नहीं, हज़ारों का नहीं, 2-3 हज़ार का हमें बीज डालना पड़ेगा, और एक्चुअल उतने पैसे हमारे पास में होते हैं। एक बार हम अपने आप को क्लियर पूछे, क्या मेरे पास इतने पैसे नहीं है? होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर डर है, इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में भी मैं कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी, ये डर हमारे अंदर है। तो इसका सॉल्यूशन हम डिटेल अगले वीडियो में सुनेंगे कि कैसा डर, मतलब डर से दूर कैसे होना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर कैसे होना है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अलग अलग वीडियोस, बेस्ट वीडियोस आपके तक पहुंचते रहे, आप स्टडी कर सके अपने माइंड की। और हाँ, जब हम लाइक करते हैं तो देखो, वीडियो को सब्सक्राइब करना या लाइक करना मतलब इसमें ना ही आपकी जेब से कुछ जाता है और ना ही हमारी जेब में कुछ आता है, बट आपकी और हमारी एक अटैचमेंट है, एक ट्यूनिंग बन जाती है, और हमें पता चलता है कि आपने ये सुना है, आपको पसंद आया है। बस आपकी और हमारी अटैचमेंट बनी रहने के लिए होता है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।